हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं विवेकानंद स्वागत करता हूं प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th हम हिंदी की क्लास लेते हैं और हम चैप्टर नंबर 3 यानी भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनेगा, आज हम सारे ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर एक है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर और गुणाकार मूल्य। क्या क्या है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो गांधी जी नहीं कहा, गांधी जी ने किया था, कहा था स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 नंबर हम लोग का दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? जो दारिश नामक सोने का भरा हुआ घड़े से भरा हुआ सिक्का था, वो किसे मिला था? तो वह बच्चा हॉरेन हॉशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। हम मोबाइल लेकर थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं किसका किसका कमेंट आ रहा है। ठीक, अभिषेक कुमार, खुशी कुमारी, अर्जुन कुमार, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, वारेन हॉशिंगटन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद। जो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो ग्रीक भाषा में, किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। इसका आंसर कौन देगा? तो खुशी कुमारी डी नंबर होगा भैया, हाँ डी नंबर एकदम। जर्मनी भाषा में जो मेघदूत नामक पुस्तक है, इसका अनुवाद हुआ था किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। अभिषेक कुमार डी, हाँ बहुत बढ़िया, डी होगा इसका आंसर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? जो संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा है, इसका तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया था? 4 नंबर का आंसर जल्द से जल्द कमेंट करिए, कौन दे रहा है 4 नंबर का आंसर? बहादुर, हाँ बहादुर, बहुत बढ़िया। ए नंबर मैक्स मूलर था, इसी ने संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5 नंबर कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो 5 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या बच्चा? 5 नंबर का ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन, यानी जर्मनी में कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद किया था। सबसे पहले किसने इसका आंसर दिया था? अनिकेत कुमार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देते रहिए। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, इसमें मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? इसका आंसर कौन देगा? कमेंट में बताइए, इसका आंसर कौन देगा इसका आंसर?
सुप्रिया चौधरी। बहुत ही बढ़िया। संस्कृत का, किसका? संस्कृत का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। संस्कृत का जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, लिपजिंग विश्वविद्यालय है, इसमें मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर जो है यह संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हो गई थी? क्वेश्चन हम लोग का कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हो गई थी? ऑप्शन हम लोग का 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। इसका आंसर कौन देगा? 7 नंबर का आंसर कौन आंसर देगा सबसे पहले? 7 नंबर का आंसर यादव बॉय। डी भैया, डी होगा, डी होगा। हाँ, 28 अक्टूबर 1900 में जो मैक्स मूलर का मृत्यु हो गया था। कब? 28 अक्टूबर 1900 में। आप लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था? यानी पारसियों के धर्म क्या नाम है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुस्त्र धर्म। यानी 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 8 नंबर का आंसर कौन दे रहा है? 8 नंबर का आंसर अभिषेक। बहुत बढ़िया, इसी आंसर दे दिए। 8 का डी होगा भैया, बहुत बढ़िया। यानी जरथुस्त्र जो है यह पारसी धर्म का नाम है जरथुस्त्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से या मनोविज्ञान से? जो जनरल कनिंघम का संबंध है ये किससे है? तो यह बच्चा, इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले? इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व से। देखिए बच्चा, पुरातत्व से ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो पुरातत्व है, पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई अतीत की घटनाओं की जानकारी, अतीत की घटनाओं की जानकारी वर्तमान के लोगों में दी जाती है। वर्तमान के लोगों में दी जाती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। अगर मान लीजिए कि पुरातत्व, अगर किसी धरती के अंदर खुदाई करके उसमें से कुछ पुरातत्व वस्तु निकाला गया था तो उसी को पुरातत्व कहा जाता है। तो जनरल कनिंघम थे, इन्हें पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। क्या? पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। आप लोग याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा बच्चा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? देखिए ऑप्शन है दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो देखिए जो दारिश नामक सोने का सिक्का था, क्वेश्चन पूछता है कि दारिश नामक यह क्या था? तो यह सोने का सिक्का था। क्या था? दारिश नामक यह एक सोने का सिक्का था जो कि वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था, जिसका कहीं कहीं आंसर ऑप्शन बनारस भी दे देता है, बनारस भी दे देता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? जो महारानी विक्टोरिया ये नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो यह मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि जो है यह प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। धनंजय चौधरी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह अपना बिहार में स्थित है। कहाँ है? यह अपना बिहार राज्य में स्थित है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। जो नृवंश है, नृवंश विद्या का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर कौन देगा? सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? अभिषेक। बहुत बढ़िया। 13 का सी मानव विज्ञान से। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हम लोग के आंसर सही हो जाएगा। का अभिषेक बड़ा ढेर दिन पहले को तुम मरते सब बढ़िया है। खाना वाना खाए लोग? चलो नेक्स्ट देखो लोग, बात ध्यान नहीं करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश क्या था। देखिए हम पहले ही बताए थे कि दारिश क्या है। तो दारिश एक सोने से भरा हुआ घड़ा है, यानी सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा है, यानी सोने की प्राचीनकालीन सिक्का यानी दारिश है। सोने की प्राचीनकालीन सिक्का दारिश कहलाता है। ठीक। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मृत्यु तो 24 अक्टूबर 1900 को हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? कौन बताएगा? इसका मृत्यु हो गया था 1900 में। मृत्यु तो हो गया था 1900 में। तो इसका जन्म कब हुआ था? कौन बताएगा? मैक्स मुलर का जन्म कौन बताएगा? साक्षी कुमारी डी। हाँ, 6 दिसंबर 1823 को जो मैक्स मुलर है इसका जन्म हुआ था और 1900 में इसका मृत्यु हो गया था। इसका मृत्यु कब हो गया था? 1900 में हो गया था। और यह 2026 के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगर याद होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। देखिए कितने दिनों बाद हम लाइव आए हैं आज। देखिए तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? जो प्लेटो है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। जो प्लेटो का संबंध, तो प्लेटो कहाँ का था बच्चा? तो प्लेटो जो है इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर कौन देगा? जो देगा उसको डेयरी मिल्क मेरे तरफ से। जल्दी फास्ट। सोनाली। हाँ सोनाली। यूनान से जो प्लेटो है, प्लेटो यह यूनान के थे। और इनका पुस्तक था शायद, छोड़िए अभी नहीं याद है। देखिए तो प्लेटो जो है ये यूनान के थे। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार हो जाएंगे मैक्स मुलर। कौन? मैक्स मुलर। यानी भारत से वो सीखकर मैक्स हो गए थे, इसीलिए भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन हो गए थे? मैक्स मुलर। ठीक। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि शाहनामा का रचनाकार। जो शाहनामा है, शाहनामा का रचनाकाल कब हुआ था? तो देखिए बहुत ही आपके लिए यह हार्ड क्वेश्चन है और यह 2026 के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं से 6वीं शताब्दी। जो इसका आंसर दे देगा, देखिए क्लास खत्म हो जाएगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे कि शाहनामा का रचनाकाल है, और जो इसका आंसर देता है उसे हम क्या देंगे? डेयरी मिल्क। ठीक। ज्ञान संगम इंस्टीट्यूट सोनबरसा में आप लोग आ जाइएगा और डेयरी मिल्क लेकर चले जाइएगा। तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा 18 नंबर का। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? ठीक। जो संस्कृत में अग्नि शब्द है, तो संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? ठीक। यह एक भाषा है। क्या है? यह एक भाषा है। तो इस भाषा में अग्नि के किस रूप में मिलता है? तो एग्निस, अग्निस, इग्निस और ओग्निस।
तो 19 नंबर का आंसर कौन देगा सबसे पहले? 19 नंबर का आंसर कौन देगा? 19 नंबर का इग्निस नहीं होगा, इग्निस हो जाएगा, इग्निस। ऑप्शन नंबर सी हम लोग आंसर सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरकस थे, जो हरकस थे, हरकस ही कौन थे? यह वनस्पति वैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो यह जो हरकस है, हरकस, यह वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। देखिए हम आज 20 कराए, 20 में से आपको बताना है आपका कितना सही हो गया हुआ, ठीक। और अगर आप सोनवर्षा के आसपास से हैं और ऑफलाइन बैच 10th के लिए ढूंढ रहे हैं तो ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट, ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनवर्षा, ठीक, सोनवर्षा। आप कहीं भी आकर के पूछिएगा कि ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनवर्षा कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा। और वहां पे हम लोग का 5 क्लास ले लेकर के 12th क्लास तक के 5 to 12th क्लास का बैच चलता है और बहुत ही बढ़िया तरीका से वहां पे तैयारी कराई जाती है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।